दोस्तों नमस्कार। टुडे वी विल टॉक अबाउट एंगल्स की बात करेंगे। तो कौन बोलते हैं उसको हिंदी में, और हर चीज बताऊंगा। 2-4 मिनट बने रहो। इसके बाद आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको डाउट नहीं होगा कि कौन सा एंगल क्या होता है, नहीं होता है। सबका डेफिनेशन के साथ पूरा अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए 2-4 मिनट। और आप वीडियो पे नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। तो एंगल होता क्या है, हाउ यू डिफाइन space between two lines that meet at a point। वो दो लाइंस जो एक पॉइंट पे मिलता है उसके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसे ये देखो हमने यहाँ पे बनाया, ये दो लाइन है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो पॉइंट पे, तो इसके बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। इट इज मेजर इन अ डिग्री, इसको डिग्री में मेजर करते हैं। अब ये क्या होगा, 0 से लेकर के 360 के बीच में कोई भी चीजें हो सकता है। तो उसके बीच में वैल्यू के हिसाब से अलग अलग नाम होता है, वैल्यू के हिसाब से इसका अलग अलग नेम होता है। तो पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 से कम कोई भी वैल्यू लिख दो, 60 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, ऑल आर एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 से ज्यादा होगा और 90 से ज्यादा 180 से कम, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। कोई भी वैल्यू हो सकता है, अब आप समझ गए ना। राइट एंगल उसी तरीके से बताओगे तो इक्वल टू राइट 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर अगर है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल जो होता है, स्ट्रेट एंगल मतलब लीनियर पेयर भी बोलते हैं उसको, जो 180 के बराबर हो। स्ट्रेट मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पे। अब हो सकता है कि ये एंगल और ये मिलकर के अगर सीधा लाइन 180 बना दे तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। बात समझिए, यानी आगे अब बताऊंगा स्ट्रेट इसके बारे में भी, बट अभी समझना है स्ट्रेट एंगल का मतलब 180। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होगा कि आपका जैसे रिफ्लेक्स किसी का भी निकालना होता है तो उसको जो भी वैल्यू, जैसे मान लो मुझे 30 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, 360 माइनस 30। बात समझिए, 60 निकालना है, 60 रिफ्लेक्स ऑफ 60, तो आपको क्या करना है 360 माइनस 60, तो 300 हो जाएगा उसका। इस तरीके से रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं। कंप्लीट एंगल मतलब या फिर फुल एंगल भी बोलते हैं, 360 इक्वल टू 360। ये तो हो गया वैल्यू के हिसाब से क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है पेयर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन। उसमें क्या होगा कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल कट दीज टू लाइन्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल आर देयर। जैसे मैंने नेम कर दिया हूं 1 2 3 4 और 5 6 7 8। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो है 1 और 5 आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको समझने के लिए और भी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 और 6 भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, 8 और 4 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, 7 और 3 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको समझने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे कोई मान लो कि आदमी है, इसको ये देख रहा है और ये भी देख सकता है, सेम मेजर, है ना। जो क्या होगा, पोजीशन के हिसाब से देखा जाता है कि सेम पोजीशन वालों को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो 5 और 1 जो है इसको देखेगा सेम, है ना, पोजीशन के हिसाब से सेम नजर रहेगा, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। वो सारे एंगल जो इस तरीके से आ जाए। अब जैसे उसी तरीके से इधर कोई व्यक्ति है जिसको देख रहा है तो 2 6 देखेगा और 2 देखेगा, ये 2 और 6 देखेगा, तो इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से इधर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन को देखना है तो 3 देखेगा और 7 देखेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से यहाँ पर कोई है उसको देख रहा है तो 4 और 8 देखेगा, तो इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल, है ना। अल्टरनेट में 2 टाइप होगा, अल्टरनेट इंटीरियर होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। अब अल्टरनेट देखो, इस पैरेलल लाइन के अंदर अगर कोई एंगल है बट ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। इसका दूसरा नाम होता है को इंटीरियर भी बोलते हैं, एलाइड एंगल भी बोलते हैं। तो देखो जैसे 4 के साथ 6 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 3 के साथ 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मतलब इस पैरेलल लाइन के बाहर होगा लेकिन इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट होगा। जैसे 2 के साथ कौन लेंगे, 8 लेंगे, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 के साथ 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, व्हेन these two lines are parallel, then अल्टरनेट एंगलों का जो सम होगा, एक्सटीरियर ले लो या इंटीरियर ले लो, 180 होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। ये सब यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है वो देखो, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ
कि दोज टू एंगल्स whose sum is 180 known as supplementary angle, है ना। तो आप बोलोगे लीनियर पेयर में भी यही बात बताए थे, है ना। बात सही है, दोनों का सेम ही होता है 180, लेकिन एक डिफरेंस होता है जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। कंप्लीमेंट्री एंगल दोज टू एंगल्स whose sum is 90, है ना। ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या जोड़ने पर क्या हो जाए 90 हो जाए, उसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया कि जैसे 2 का एडजेसेंट एक तो 1 भी हो सकता है, एक 3 भी हो सकता है, यानी पास वाले बाजू वाला जिसका एक आर्म क्या हो कॉमन हो। ऐसे दोज टू एंगल्स whose one arms are common known as एडजेसेंट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब हो गया कि ये एंगल के सामने वाला इधर अपोजिट होना चाहिए, वो हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो ये नाम के हिसाब से आपको मैं समझा दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा तो आप ना इसको लिख भी लेना। अब देखो डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर क्या होता है। देखो लीनियर पेयर अगर है ना तो उसमें क्या होना चाहिए, एक आर्म्स कॉमन होना चाहिए, एक आर्म्स कॉमन होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे अब ये और ये एंगल मिलकर के 180 बन रहा है, तो ये कॉमन है ना, ये कॉमन होना जरूरी है, यानी इसका भी पार्ट है इसका भी पार्ट, इसलिए ये क्या बोलेंगे, इसको लीनियर पेयर बोलेंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री में ये जरूरी नहीं है, कोई भी एंगल कहीं से भी हो, है ना। हो सकता है इधर वाला एंगल और इधर वाला मिलकर के भी 180 बना दिया तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा। डिफरेंस समझ। उसी तरीके से सेम कंप्लीमेंट्री में भी होगा। आप ये मत बोल देना राइट एंगल में भी यही चीज समझे थे, नहीं राइट एंगल तो ठीक है एक ही वैल्यू होगा, लेकिन कंप्लीमेंट्री में दो एंगल होगा जिसका सम क्या होगा 90 होगा। वीडियो समझ में आया है ना, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा एंगल के बारे में हर चीज, और इसको आप एक बार है ना अपने सॉल्व जब करते हो तो उसमें यूज करना। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइए। वीडियो हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।